हेलो दोस्तों। मैं आपसे आप सभी का अभिषेक कपूर मैथमेटिक्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू में पीजीटी ईएमआरएस पीजीटी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप सामने लिखा हुआ है कि इन ए जीपी ईच टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। इट मीन्स हिंदी में पढ़ता हूँ। एक जीपी है जिसमें प्रत्येक पद क्या है, धनात्मक है, राइट, पॉजिटिव है। प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। इट मीन्स जीपी बनाना चाहते हैं हम, तो क्या बनाते हैं हम? ए ए आर स्क्वायर AR³ इस तरह से चलता जाएगा, राइट। ये जीपी होती है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट पद अगले दो पदों के सम के बराबर है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू AR प्लस AR²। और हमसे पूछा गया है क्या? कॉमन रेशियो, सार अनुपात फाइंड आउट करना। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां से क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, लिख लो आर प्लस R², राइट। अब देखो ए से ए कैंसिल आउट। इट मीन क्या बच गया आपके सामने? 1 = R प्लस R²। इसको और अच्छे से लिखें तो क्या लिख देंगे हम? R² प्लस R = 1, राइट। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको वन साइड ले आते हैं, तो वन को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? R² प्लस R-1 = 0। अब ये क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना सकते हैं तो फैक्टर बना दो, नहीं बना सकते तो सीधे मेथड लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? X = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यही फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? देखो R² लिखा हुआ है, तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? R = -b कितना हो जाएगा हमारा? 1 प्लस माइनस b²। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी है? -1/2 इंटू ए, राइट। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? -1 प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4/2। यहाँ से क्या हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख देंगे -1 प्लस माइनस √5/2, राइट। अब देखिए अब क्या कहानी हो जाएगी? आर की कितनी वैल्यू जाएंगे हमारे? दो पॉजिटिव लेते हैं एक बार इसको, ये पॉजिटिव साइन लेते हैं, और एक बार हम क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन, राइट। पॉजिटिव साइन लेते हैं तब क्या वैल्यू आती है? नेगेटिव आने पर, लाने पर क्या वैल्यू आती है देखते हैं। R क्या लिखते हैं? -1। पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो हमने प्लस लिख दिया अपॉन 2। अब देखिए √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, राइट। अब देखो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, उसमें -1 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है हमारी? पॉजिटिव, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम माइनस लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारा? R = ये बन जाएगा -1, और ये हो जाएगा -√5/2। अब देखो ये वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आर ओवरऑल, आर आर जो हो गया क्या हो गया? ओवरऑल नेगेटिव हो गया। अब देखिए अब हमसे क्या बोला गया कि क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक। सभी कैसी हैं? पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म है तो क्या हो सकता है? क्या नेगेटिव आर की वैल्यू आ सकती है? कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वैल्यू क्या ऐसी आएगी आर की? पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आ नहीं सकती। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला आर की वैल्यू आएगी। आंसर का पार्ट क्या बनेगी? ये वाली आर की वैल्यू ये क्या लिख, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? इसको √5 को पहले लिख दो, -1/2। यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? आंसर का पार्ट हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आंसर का पार्ट नहीं होगी। अब देखो क्या है, किया कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये देखते हैं। देखो नीचे से चलते हैं, लास्ट ऑप्शन ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी नहीं हो रहा क्योंकि √5 - 1 आंसर का पार्ट है हमारा, ये नहीं, ये भी नहीं हो रहा। आंसर का पार्ट क्या हो गया? ये वाला। तो आंसर का पार्ट कौन सा वाला हो गया? ये वाला। ये था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।